कभी सोचा है कि मशरूब में डाली गई बर्फ आखिर पिघलती क्यों है? या एक थर्मामीटर को कैसे पता चलता है कि बुखार कितना है? इन सब के पीछे एक ही बुनियादी ताकत है, हरारत। चलें, आज हरारत के कुछ ऐसे ही बुनियादी उसूलों को समझते हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम हरारत के बहाव का बुनियादी उसूल समझेंगे। फिर पानी के बड़े दिलचस्प और खिलाफ मामूल रवैये पर बात करेंगे। इसके बाद हरारत मखसूस की इस्तेदाद क्या होती है ये जानेंगे। फिर एक छोटी सी मसावात हल करेंगे और आखिर में देखेंगे कि मादा अपनी हालतें कैसे बदलता है। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हरारत की दुनिया का सबसे बुनियादी उसूल। कभी गर्म कॉफी के कप को हाथ लगाया है? जब वो गर्मी हाथों में महसूस होती है तो असल में हो क्या रहा होता है? देखें, उसूल बहुत सीधा सा है। हरारत हमेशा गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ सफर करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी हमेशा ऊंचाई से नीचे की तरफ बहता है। और ये सफर तब तक जारी रहता है जब तक दोनों चीजों का दर्जा हरारत बिल्कुल एक जैसा ना हो जाए। इसी हालत को हम कहते हैं हरारती तवाज़ुन या थर्मल इक्विलिब्रियम। और जैसा कि यहाँ नजर आ रहा है, हरारती तवानाई का बहाव हमेशा हमेशा गर्म जिस्म से सर्द जिस्म की तरफ ही होता है। ये कभी उल्टा नहीं हो सकता। ये फितरत का एक अटल कानून है। और सबसे अहम बात पता है क्या है? यहाँ एक मुकम्मल तवाज़ुन है, यानी गर्म चीज़ जितनी हरारत छोड़ती है, ठंडी चीज़ ठीक उतनी ही हरारत जज़्ब कर लेती है। तवानाई कहीं ज़ाया नहीं होती, बस अपनी जगह बदलती है। ठीक है, तो बुनियादी उसूल तो हम समझ गए। अब एक ऐसे मादे की बात करते हैं जो कभी कभी उसूलों को मानता नजर नहीं आता, और वो है पानी। जी हाँ, दर्जे हरारत के मामले में पानी का रवैया बहुत ही अजीबोगरीब है। ये जो आप देख रहे हैं ये होप का आला है, और ये एक बहुत ही शानदार चीज़ है जो हमें पानी की एक बड़ी अजीब आदत दिखाती है। इस तजुर्बे से साबित होता है कि पानी जब ठंडा होता है तो इसका रवैया बाकी मायात जैसा बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, अब देखें होता क्या है। जैसे ही सिलेंडर में मौजूद पानी ठंडा होना शुरू होता है, सबसे पहले नीचे वाला पानी, जिससे थर्मोमीटर T1 नाप रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है ना अजीब बात? ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 4 डिग्री पर पानी सबसे ज्यादा भारी यानी कसीफ होता है, तो वो नीचे बैठ जाता है। और जैसे ही नीचे की तह 4 डिग्री पर पहुंचती है, उसके बाद मजीद ठंडा होने वाला पानी भारी होने के बजाय हल्का होने लगता है और ऊपर उठना शुरू कर देता है। फिर थर्मोमीटर T2 दिखाता है कि ऊपर की सतह का दर्जा हरारत गिरते गिरते 0 तक पहुंच गया है, और वहीं से पानी जमना शुरू होता है। यही वो हैरतअंगीज रवैया है जिसकी वजह से सर्द इलाकों में झीलें हमेशा ऊपर से जमती हैं और नीचे मछलियां और दूसरी आबी हयात जिंदा रह पाती हैं। कभी साहिल समंदर पर गए हैं? गौर किया है कि दोपहर में रेत पर पांव रखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन समंदर का पानी फिर भी ठंडा ही लगता है। भाई, सूरज तो दोनों पर एक जैसा पड़ रहा है। इसका जवाब छुपा है हरारत मखसूसी की इस्तेदाद में। तो ये हरारत मखसूसी की इस्तेदाद आखिर है क्या? आसान लफ्ज़ों में, ये किसी भी चीज़ की गर्म होने के खिलाफ ज़िद है। जिस चीज़ की ये इस्तेदाद ज़्यादा होती है वो बहुत ज़िद्दी होती है। उसे गर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा हरारत देनी पड़ती है, जैसे कि पानी। और उसकी जो इकाई है, जूल फी किलोग्राम फी डिग्री सेल्सियस, ये खुद अपनी कहानी सुनाती है। इसका मतलब है कि किसी चीज़ के 1 किलोग्राम का दर्जा हरारत सिर्फ 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितने जूल तवानाई चाहिए, बस। चलें, थियरी तो बहुत हो गई। अब जरा अमली तौर पर देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। एक छोटा सा सवाल हल करते हैं। सवाल ये है कि अगर हमारे पास 5 किलोग्राम पानी है, समझ लें एक बड़े पतीले में, और उसका दर्जा हरारत अभी 20 डिग्री है, तो उसे उबालने के लिए यानी 100 डिग्री तक पहुंचाने के लिए कुल कितनी हरारत देनी पड़ेगी? इसे हल करने का फॉर्मूला बहुत आसान है। हरारत यानी Q बराबर है कमियत यानी M ज़र्ब हरारत मखसूस यानी C और ज़र्ब दर्जा हरारत में तब्दीली यानी डेल्टा T। अब बस इनमें कीमतें डालनी हैं। कमियत है 5 किलोग्राम, पानी की हरारत मखसूस है 1, और दर्जा हरारत का फ़र्क कितना हुआ? 100 - 20 यानी 80 डिग्री। तो 5 ज़रब 1 ज़रब 80, जवाब आया 400 किलो कैलोरी। देखा कितना आसान था। अब तक हमने ये देखा कि हरारत देने से चीज़ों का दर्जा हरारत बढ़ता है, लेकिन क्या हो अगर हरारत देने से दर्जा हरारत बढ़े ही ना, बल्कि चीज़ की हालत ही बदल जाए, जैसे बर्फ का पानी बनना और फिर पानी का भाप बनना। ये ग्राफ एक बर्फ के टुकड़े की पूरी कहानी बयान करता है। जब उसे मुसलसल गर्म किया जाता है, नीचे वक्त गुजर रहा है और ऊपर की तरफ दर्जा हरारत बढ़ रहा है। लेकिन जरा गौर करें, ये ग्राफ एक सीधी लकीर में ऊपर नहीं जा रहा, इसमें कुछ दिलचस्प मोड़ हैं। सबसे पहले हिस्सा AB को देखें। हम हरारत दे रहे हैं,
लेकिन दर्जा हरारत 0 डिग्री पर आकर अटक गया है। तो भाई ये सारी हरारत जा कहाँ रही है? ये दरअसल बर्फ के अंदर मौजूद बॉन्ड्स को तोड़ने में खर्च हो रही है ताकि वो पानी बन सके। इसी छुपी हुई हरारत को हम मख्फी हरारत गुदाख्त कहते हैं। अब जब सारी की सारी बर्फ पिघलकर पानी बन गई तो अब जाकर दर्जा हरारत बढ़ना शुरू होता है। ये है हिस्सा BC। यहाँ जो भी हरारत दी जा रही है वो सीधी सीधी पानी के मॉलिक्यूल्स की रफ्तार बढ़ा रही है और दर्जा हरारत तेजी से 100 डिग्री यानी नुक्ता उबाल की तरफ बढ़ रहा है। और फिर देखें हिस्सा CD में वही कहानी दोहराई जा रही है। दर्जा हरारत एक बार फिर 100 डिग्री पर आकर ठहर गया है, हालांकि हम इसे मुसलसल गर्म कर रहे हैं। अब ये हरारत दर्जा हरारत नहीं बढ़ा रही बल्कि पानी को भाप में बदलने का काम कर रही है। इसे कहते हैं मख्फी हरारत तबखीर। तो बात यह है कि ये उसूल सिर्फ इम्तिहानात या किताबों के लिए नहीं है। हमारे इर्द गिर्द की हर टेक्नोलॉजी, फ्रिज से लेकर गाड़ी के इंजन तक, इन्हीं उसूलों पर चलती है। ये सब दरअसल हरारत का एक मुनज़्ज़म खेल है जो गर्म से सर्द की तरफ बहता है। अब असल सवाल ये है कि इन बुनियादी उसूलों को समझने के बाद हम मुस्तकबिल